नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और मैं आज आया हूँ देवी मंदिर चौराहे पर जहाँ पर टीवीएस शोरूम है। और मैं आज यहाँ पर क्यों आया हूँ, आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जली हुई मोटरसाइकिल आपको दिख रही होगी। और यहाँ पर ये मोटरसाइकिल जली कैसे और ये मोटरसाइकिल यहाँ तक पहुँची कैसे, किसकी है, क्या है वाकया, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। परंतु आप उससे पहले ये देखिए कि कोटद्वार की शुरुआत कोटद्वार कौड़िया बैरियर से होती है, जहाँ पर कि पुलिस प्रशासन और एक चेक पोस्ट भी है। वहाँ पर हर समय पुलिस प्रशासन मौजूद रहता है। परंतु आज पुलिस प्रशासन को धता बताते हुए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की कमियों को उजागर करते हुए यहाँ पर एक मोटरसाइकिल आती है जिसमें कि कुंटलों के हिसाब से मांस होता है। अब वो गौ मांस है या मांस है, इसकी पुष्टि हम नहीं करेंगे क्योंकि ये काम शासन प्रशासन का है। पुलिस मौके पर पहुंची और वहां यहाँ पर जो मांस था वो अपने साथ में ले गई है। अब उसकी लैब टेस्टिंग होगी और उसके बारे में यहाँ पर स्थिति जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा जो बात की गई है, जो बात बताई गई है, वो तो यही दर्शा रही है कि मांस के जिस प्रकार के यहाँ पर मांस बिखरा पड़ा था देव मंदिर टीवीएस शोरूम के सामने, ये शासन प्रशासन की कमी है। जबकि बताया जाता है कि यहाँ पर गौमांस नहीं हो सकता, प्रतिबंध है, परंतु ये आया तो आया कहाँ से। तो चलिए हम कुछ स्थानीय लोगों से पता करते हैं कि क्या कुछ ये पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे हम कि अभी तो सुबह सुबह का वक्त है ये, और सुबह सुबह यहाँ पर क्या आपको देखने को मिला? असल में मुझे तो सूचना मिली थी सुबह के टाइम पे कि यहाँ पर बहुत मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ पर आया, जब मैंने देखा तो यहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी और यहाँ बाइक को घिरा हुआ था। और जब घिरा हुआ था तो पेट्रोल भी लीक हो रहा था उस टाइम पे। और जैसे ही मैं अपनी गाड़ी साइड लगाने के लिए गया तो कुछ लोगों ने उसमें बाइक में आग लगा दी थी, गुस्सा आक्रोश था उनके अंदर। दूसरी चीज़ मैंने देखी, यहाँ बहुत बड़े बड़े मांस के टुकड़े पड़े हुए थे और वो किसके थे ये तो मैं स्पष्ट नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जिस हिसाब से लग रहा था, जिस साइज से वो टुकड़े पड़े हुए थे, हमें लग रहा था तो गाय के हैं या फिर किसी बड़े जानवर के टुकड़े हैं वो। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी लापरवाही की बात ये है कि ये चेक पोस्ट से आकर यहाँ पर फैले हुए थे। सबसे बड़ी लापरवाही इस चीज़ की है कि सबसे पहले तो प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए था इस चीज़ का कि मांस जो है वो इलीगल तौर पे हमारे यूपी से उत्तराखंड में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में वो कहाँ सप्लाई हो रहा है, ये तो लीगली होना चाहिए था, लेकिन इलीगली इस तरीके से आ रहा है। उसके पीछे किस किस का हाथ है? आप ये लगा लो ना कि बाइक वहाँ पड़ी है और मांस के टुकड़े यहाँ तक फैले हुए थे, यानी कि लगभग 50 या आपकी 30 मीटर के आसपास में इतने बड़े बड़े मांस के टुकड़े जब फैले हुए थे तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना कुंटल मांस था वो, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि शासन को हमने लगभग 5 बजे से लगभग 5:30 बजे के आसपास इन्फॉर्म कर दिया था। शासन अब आया है 6:30 बजे, 1 घंटे में आया है, ठीक है। जिसमें मैंने ही नहीं और लोगों ने भी जिन्होंने यहाँ पे आके वाकया देखा, आंखों देखी, उन्होंने प्रशासन को इन्फॉर्म किया, लेकिन कोई तत्काल नहीं आया। अभी यहाँ पर कोटद्वार में वैसे तो कौड़िया बैरियर भी है, कोटद्वार की शुरुआत ही यहाँ से, मतलब उत्तराखंड की शुरुआत ही कौड़िया बैरियर से होती है। अब कौड़िया बैरियर पे वैसे तो देखा जाए तो जो नेपाल की तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं उन बसें वहाँ खड़ी हो जाती हैं और उसके बाद नेपाली मूल के लोगों को यहाँ अंदर लाया जाता है, परंतु वहाँ पर पुलिस नहीं है। तो कैसे किस प्रकार वहाँ पर चेकिंग होगी, कैसे आधार कार्ड चेक होगा, कैसे वेरिफिकेशन होगा। और आज देख लीजिए, ये परसों की बात है जो हमने सोशल मीडिया पे दिखाया था, और आज देख लिया कि यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर गौमांस बिखरा पड़ा मिल रहा है। किस प्रकार की स्थिति लगती है आपको कोटद्वार की? देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अभी देश विदेश में एक चीज़ बहुत सेंसिटिव चल रही है कि बांग्लादेशी लोग घुसपैठिया जो दिल्ली में बसे हुए थे उनको खदेड़ा तो जा रहा है, लेकिन वो वापस बांग्लादेश तो नहीं जाएंगे। सोचने वाली बात है, देश के अलग अलग कोने में आएंगे। अब मैं आपको छोटी चीज़ बताता हूँ कि जो दिल्ली से कोटद्वार की गाड़ी जाती है उसमें कोई भी अगर व्यक्ति आता है तो शायद मुझे लगता नहीं है कि टीटी वहाँ पे टिकट चेक भी करता होगा। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, जब बॉर्डर से कोई चीज़ आ रही है या जा रही है तो उसकी भी कोई चेकिंग नहीं है। जब ये इतना बड़ा मांस यहाँ पर आ रहा है तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो यहाँ प्रदेश टू प्रदेश में कुछ भी हो सकता है, चोरियाँ हो सकती हैं, डाका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, ये था यहाँ का वाकया और ये हकीकत भी दर्शाता है कि गौमांस वैसे तो प्रतिबंधित है। हम नहीं कहते कि ये गौमांस है, ये यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं जिन्होंने देखा है, और ये विषय है जांच का। अब जब पुलिस प्रशासन इसकी जांच करेगा तो ही क्लियर हो पाएगा कि ये गौमांस है या अन्य कोई और। परंतु आप देखिए कि जब प्रतिबंधित है और इतने कुंटलों के हिसाब से यहाँ पर लाया जा रहा है, तो ये लाया कहाँ से जा रहा है और किस रास्ते ये लाया जा रहा है, कहाँ से ये सप्लाई हो रहा है, कौन ये कार्य कर रहा है। तो ये एक जांच का विषय है और एक गंभीर मुद्दा है कि कोटद्वार की सड़कों पर ये सब चीजें क्या जायज हैं? कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें।